हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसपी स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। मैं हूं सूरज। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप का फार्मूला, मतलब हम लोग वी लुकअप कैसे लगाते हैं और ये वी लुकअप किधर किधर यूज होता है। आजकल वी लुकअप इतना कॉमन वर्ड है। हर एक, आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे जहाँ पे आपको डेटा, मतलब हजारों लाखों डेटा पे अगर आपको काम करना है तो उधर आपको वी लुकअप आना अनिवार्य है, क्योंकि एक डेटा से दूसरे डेटा में फाइंड करने के लिए हमें सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो वी लुकअप ही है। और वी लुकअप ऐसा फॉर्मूला है जो कॉमन है, जो हर जगह यूज होता ही है। एक्सेल में, एक्सेल एक्स अगर आपको वी लुकअप आता है तो कोई भी डेटा, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करना है, आपके पास नेम है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, तो आप कॉन्टैक्ट नेम से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी डेटा हो आपको, जैसे कि फाइंड करना है, तो आप वी लुकअप से आप इजीली आप डेटा एक सीट से दूसरे सीट में आप ला सकते हैं। वी लुकअप के लिए हमें दो चीज दो ज- दो चीज एकदम कॉमन होना चाहिए। वो दो चीज एकदम कॉमन होना चाहिए, मतलब कि अगर हमको, पहला तो ये होना चाहिए कि अगर हमको एक चीज जो जिस जो वी लुकअप मारना है, जिसको जिसको बेस पे फॉर्मूला लगाना है वो, और सेम वही फील्ड आपको दूसरे सीट में होना चाहिए जिसमें से आपको डेटा आपके मेंस फाइल में लेकर आना है। तो वो कैसे लाएंगे, आओ आज की वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक एक्सेल ओपन किया हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। इसमें मैंने क्या किया हूँ कि इसमें 21 डेटा है, जिसमें एसएम नेम है, सेल्स मैनेजर नेम है, और हमें कंपनी नेम लाना है, लोकेशन लाना है, जोन लाना है और बिजनेस काउंट लाना है इसमें एक्सेल में। अभी अगर हमको वी लुकअप नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, हमें तो मैनुअल टाइप करेंगे। मतलब हमको, ये डेटा फाइल है आपका, ये डेटा फाइल में टोटल आपका 702 डेटा है। तो ये डेटा में से 702 डेटा में से हमको सिर्फ ये 21 लोगों का डिटेल डिटेल यहाँ पे हमको लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। वी लुकअप फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को पहला लेंगे इज इक्वल टू टाइप करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लिख लेंगे पूरा। वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप वैल्यू, मतलब लुकअप वैल्यू आप होता है, ये होता है कि लुकअप आप जिसके साथ आप लुकअप आप लगाने वाले हैं। तो मैं, मतलब एसएम नेम के साथ मैं वी लुकअप लगाने वाला हूं, तो एसएम नेम में हम लोग पहला है उसको, फर्स्ट वाले को, जो कॉलम है कॉलम बी और रो टू का हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब विनीत रावत को। तो हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, लुकअप वैल्यू हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने ने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है, तो अभी हम कॉमा का लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, टेबल टेबल एरे ये होता है जिससे हम लोग को डेटा लेकर आना है जो सीट से, वो अपने ये मेन सीट में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा वाले फाइल में जाएंगे। डेटा वाले फाइल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है इसमें, वी लुकअप के लिए बहुत लोग क्या बताते हैं कि आप सिर्फ एसएम डेटा में पूरा ये सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये आपका टू, मतलब कंपनी नेम है तो कंपनी नेम आप सेलेक्ट कर लो। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि आप क्या करें कि पूरा ऊपर से ही आप सेलेक्ट कर ले पूरा एसएम नेम को। 700 जो एसएम, जो बी का कॉलम है वो पूरा आप ऊपर से सेलेक्ट कर ले, और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप राइट एरो लेके जाए। राइट एरो सिर्फ आप शिफ्ट दबा के आप
राइट वाला एरो प्रेस करें। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले कंपनी नेम चाहिए। तो कंपनी नेम में हम कंपनी नेम को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट दबा के हम लोग ने सेलेक्ट किया है। अभी आपको ये डेटा सेलेक्ट और कॉलम सेलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 2C मतलब 2C जो आ रहा है वो हमको ध्यान देना है, 3C 4C 5C, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका VLOOKUP नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि एसएम में आपने पूरा बी कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट। फिर शिफ्ट दबा के आप क्या किए, आपको सी कॉलम तक लेके गए। सी कॉलम मतलब टू आपका आ गया है तो इसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर वही जो आपका, मैंने आपको 2C 2D मतलब 3D मतलब जो आ रहा था वही आपका कॉलम इंडेक्स नंबर है। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जो आपको कॉलम का वैल्यू आपको समरी में या मेन फाइल में लेकर आना है, वो कॉलम का नंबर आपको इधर पे डालना है। मतलब हम लोग को जो एसएम डेटा का कंपनी नेम लेकर आना है, तो एसएम डेटा फर्स्ट हो गया एंड कंपनी नेम सेकंड हो गया। तो कंपनी नेम है तो हम क्या करेंगे, इधर पे 2 डाल देंगे। 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करने के बाद वापस कॉमा डाल देंगे। ट्रू, अप्रोप्रिएट मैच और एग्जिट मैच। तो इधर पे आप ए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी। अदरवाइज नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट आप जीरो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जीरो भी सेलेक्ट करके आप जीरो सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप डायरेक्ट इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखिए आपका विनीत रावत के सामने कंपनी का नाम आ चुका है, गौरव लखोटिया। अभी सेम हमें लोकेशन, जोन और बिजनेस में भी करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोकेशन एंड जोन एंड बिजनेस काउंट के लिए हम लोग वापस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग सेम फॉर्मूला को आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो वैल्यू जो एरिया है उसे हम फिक्स कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट कर लेंगे। कांस्टेंट करने के लिए हम लोग डॉलर का यूज करेंगे। डॉलर का यूज करने के लिए आप F4 से भी कर सकते हैं। देखिए अभी F4 मैंने प्रेस किया तो आपका F4 प्रेस किया तो आपका डॉलर लग गया है। डॉलर लग गया है मतलब आप ये वैल्यू किधर भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपका B2 वाला जो रो है, जो रो एंड कॉलम है, वो किधर आपका कांस्टेंट रहेगा, वो हिलेगा नहीं। अगर आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अगर आपने ये किया, जैसे कि आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद आपने आगे जोन में पेस्ट किया, तो जोन में पेस्ट करने के बाद देखिए आपका क्या है, जो बी कॉलम है वो कांस्टेंट नहीं है, वो सी कॉलम पे आ गया है। तो सी कॉलम पे आ गया है, लेकिन सी कॉलम पे वो गलत है। अगर हम लोग यही इसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब डॉलर लगा देंगे। डॉलर लगाने के बाद आप फिर मैं करूंगा तो देखिए मैं कॉपी पेस्ट किया तो आपका जो है अभी बी कॉलम ही आपका सेलेक्ट हो रहा है। तो बी कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ सी मतलब बी कॉलम हमारा डेटा में ये है। बी कॉलम हमको ये कांस्टेंट रखना है, इसको हिलाना नहीं है। तो इसको डॉलर से हम लोग फिक्स कर देंगे, डॉलर डाल देंगे इसके आगे। तो इसके लिए हम लोग F4 का यूज नहीं करेंगे, F4 का यूज भी कर सकते हैं, इसके लिए हमको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मैनुअल क्या करेंगे, शिफ्ट और डॉलर का हम लोग आगे लगा देंगे डॉलर। तो ये हमारा बी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये हमारा फिक्स हो गया है। तो ये वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। अभी सी को हम लोग सी के लिए डॉलर यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सी को हमको कांस्टेंट नहीं रखना है, क्योंकि हमें लोकेशन डी वाला कॉलम चाहिए, ई वाला कॉलम चाहिए, एफ वाला कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग डॉलर नहीं लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को मैं पेस्ट करता हूँ आगे, और आपका इंडेक्स कॉलम जो नंबर था वो सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा। मतलब क्या, कैसे चेंज करूंगा, क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि आपका जो बेस है वो एसएम नेम है। एसएम नेम से हम लोग कंपनी नेम ले लिए। कंपनी नेम हमारा 2 हो गया, कॉलम 2 हो गया, एंड लोकेशन हमारा मतलब कॉलम 3 हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे कॉलम 3 डाल देंगे। कॉलम 3 डालने के बाद आपका देखिए, तो इधर आपका लोकेशन आ चुका है उसका। अभी लोकेशन आने के बाद अभी हम लोग जोन सेलेक्ट करेंगे, जोन में डाल देंगे तो जोन हमारा हमारा ई कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो ई के लिए हम लोग 4 लगा देंगे, 4 तो हमारा साउथ सेंट्रल आ गया है। अभी बिजनेस काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 इधर पे 5 डाल देंगे, तो हमारा बिजनेस काउंट भी आ गया है। अभी ये पूरे डेटा को जो आपने लुकअप लगाया है, वो डेटा को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप पूरा ये डेटा को नीचे तक जिधर तक आपको चाहिए हम लोग को पूरा क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट कर दिया हम लोग ने। सॉरी, हमें इधर पे टू को भी हम लोग को डॉलर नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जो कॉलम है वो मूव करना है आगे। तो हमें ये भी टू के आगे से जो डॉलर है वो निकाल देंगे, क्योंकि टू हमें मूव करना है। मतलब ये वाला कॉलम है। अभी जैसे कि अभी ये कॉपी पेस्ट करेंगे आप, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद आप नीचे तक तो देखिए आपका डेटा जो है वो आ चुका है। तो ये आपका वी लुकअप पूरा लग गया है, जिसमें आपको सीरियल नंबर, एसएम नेम, कंपनी नेम, लोकेशन, जोन, बिजनेस, आपका ये डेटा प्रॉपर मतलब वी लुकअप से आपका डेटा आ गया है। इसमें आप तो ये कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो आपने वी लुकअप लगाया है वो पूरा को आप सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट और एरो से, राइट एरो से, और उसको पूरा जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक डेटा को शिफ्ट से डाउन एरो से आप नीचे तक जाएंगे और उसको कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी कर देंगे तो भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब नीचे तक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका वी लुकअप लग गया है। वी लुकअप है, इससे आप जो आपका हार्ड काम है उसको आप सिंपल कर सकते हैं। और वी लुकअप आजकल हर जगह यूज होता है, हर एक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, आज के दिन में हम लोग ने वी लुकअप सीखा। कल मैं आपको एक्स लुकअप सिखाऊंगा। एक्स लुकअप बहुत इजी है, वी लुकअप से भी इजी है उसमें, वो हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ एडिशनल फार्मूला की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में हाईलाइट करो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।